हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी, चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य और रोग मुक्त इनमें क्या अंतर होता है, ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से समानता और विषमता प्रदर्शित करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि रोग कैसे आते हैं, किसकी वजह से रोग होते हैं या रोग का कारण क्या होते हैं। तो जो रोग के कारण हैं जिन्हें रोगाणु कहते हैं, रोग जनक कहते हैं, मीन्स पैथोजेंस, तो ये हमारे शरीर में रोगों को किस तरह से पहुंचाते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रोग शरीर को किस तरह से पहुंचते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक क्या हैं। तो जो बाह्य कारक हैं, देखिए, जो एक तो आंतरिक कारक थे, ठीक है, और एक है बाह्य कारक। तो बाह्य कारक में सबसे मेन था हमारा पैथोजेंस, रोगाणु। तो रोगाणु जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और ये गोल कृमि मतलब वर्म्स जो होते हैं, ये सब रोगाणु होते हैं, पैथोजेंस कहते हैं जिनको। तो ये पैथोजन हमारी बॉडी में रोगों को, डिजीज को किस तरह से पहुंचाते हैं, या ये कहिए जो रोगाणु होते हैं हमारी बॉडी में एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके हमने देखे थे किस प्रकार। तो देखिए, जैसे पहला था हमारे मुख्य मार्ग। तो मुख्य मार्ग होता है यानी कि ओरल रूट। तो बहुत सारे रोगाणु ऐसे होते हैं जो मुख के रास्ते यानी कि ओरल रूट से अंदर जाते हैं। तो मोस्टली इसमें आते हैं जो जलजन्य होते हैं, मीन्स जो जल से रोग उत्पन्न करते हैं, वो वायरस। तो वो पैथोजन या रोगाणु हमारे शरीर में कैसे जाते हैं, हमारे मुंह के रास्ते जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस, पोलियो। ये सब क्या है, ये सब जो पैथोजेंस हैं, इन सबको फैलाने वाले रोगाणु मुंह के रास्ते अंदर जाते हैं, ठीक है। ये सब हमारे वाटर में पाए जाते हैं और इसीलिए इन डिजीज को वाटर डिजीज कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सेकंड होता है कि ये जब हम सांस लेते हैं तो श्वास के रास्ते यानी कि नाक के रास्ते ये क्या करते हैं कि अंदर जाते हैं। जब हम ब्रेथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ब्रेथिंग के रास्ते ये बहुत सारे रोगाणु अंदर जाते हैं। अब ये अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, ये हमारे जो लेरिक्स है, फेरिक्स है, फेफड़े हैं, उनको इफेक्टेड करते हैं। उनमें जाके ये व्यवस्थित हो जाते हैं, उनमें जाके ये हो गए और वहाँ पर जाके ये अपना गुणन करते हैं, मतलब अपने को मल्टीपल करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। अब ये रोग कौन से होते हैं, तो सबसे बड़ा रोग है इनमें टीबी, ठीक है, जो फेफड़े में होता है, फेफड़ों में होने वाली टीबी, ठीक है, और सर्दी जुकाम। जब भी ये रोगाणु जो सर्दी जुकाम के कोल्ड के वो है रोगाणु है, ये रोगाणु किसके जाते हैं, श्वास के साथ यानी कि ब्रेथिंग के टाइम अंदर जाते हैं और इनकी मेन वो क्या होती है, ये होती है सांस लेने में प्रॉब्लम करते हैं, सांस लेने में, ठीक है, और फेफड़ों में दर्द पैदा कर देते हैं, गले में, फेफड़ों में, इस तरह से। ऐसे ही जो ये मुख मार्ग से जाते हैं, मुंह के रास्ते जाते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, वो वायरस इस तरह के होते हैं कि जो आहार नाल में जाकर व्यवस्थित होते हैं। अब बेटा, इनकी एक विशेषता होती है कि ये जो पीएच अम्ल होता है उसको भी ये क्या करते हैं, उससे भी अपने आप को सेव कर लेते हैं, इसीलिए वहाँ पर जाकर सेव मतलब पहुँच जाते हैं और ख़त्म नहीं होते और आहार नाल में जाकर मल्टीपल होना शुरू कर देते हैं, गुणन करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे रोगाणु होते हैं जो जाते हैं उनके मच्छरों के काटने से, ठीक है, या ये कहिए कि सीधा ब्लड में पहुंच जाते हैं, मच्छरों से, वेक्टर से, इस तरह से वो अंदर पहुंचते हैं। तो वो जाकर अंदर जाकर बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। और हमारा चौथा तरीका है कि जो स्किन पे, कि स्किन में अगर कोई काट कट लग जाए, कोई किसी तरह की चोट लग जाए, तो उससे भी रोगाणु बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ जाकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोगाणु जो कटी त्वचा या घाव के रास्ते अंदर जाते हैं, वो कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टेटनस के, सेप्सिस, इनके रोगाणु त्वचा के साथ त्वचा के द्वारा अंदर जाते हैं। ऐसे ही मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, इनके क्या होता है, ये मच्छरों के काटने से या वेक्टर्स के द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर रोगाणु जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया आपको
कि जो रोगाणु ओरली जाते हैं, मुख के रास्ते अंदर जाते हैं, वो मोस्टली किसको इफेक्ट करते हैं? वो मोस्टली इफेक्ट करते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले अंग को, जिस अंग तंत्र से वो जुड़ा हुआ है। जैसे सांस ली तो सांस ले लेने पे कहाँ जाएंगे? सांस लेने पे वो नाक में, ठीक है, सांस के मतलब लेरिक्स में, फेरिक्स में या फेफड़ों में, ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये सब अंग एक अंग तंत्र बना रहे हैं, तो इनको प्रभावित करेंगे। ऐसे ही जो मुख से जाएंगे वो कहाँ जा रहा है? वो अंग तंत्र हमारा है आहार नाल से, तो वो आहार नाल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। मगर ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जाते हैं मगर वह उस अंग को प्रभावित नहीं करते, दूसरे अंग को प्रभावित करते हैं। जैसे एक है HIV। तो HIV का वायरस वो किससे जाता है? वो सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। मगर सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा जाने के बाद वो बॉडी के अंदर जाकर लिम्फ ग्लैंड जो होती हैं, यानी कि लसिका ग्रंथियाँ होती हैं, उसके और इम्यून सिस्टम में पाई जाने वाली जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको प्रभावित करता है। क्लियर? ऐसे ही मच्छर होता है। तो मच्छर क्या करता है? जब वो काटता है तो मच्छर सीधा ब्लड में परजीवी को पहुंचा देता है, ठीक है। मगर वो परजीवी ब्लड में से की जगह वो कहाँ पहुंचता है? वो वहाँ पर से निकलकर लिवर में जाकर, और लिवर में जाकर RBC जो होती है, जो RBC हैं उनको जाकर प्रभावित करता है, या RBC में जाके अपने आप को बढ़ोतरी करता है। तो इस तरह से ये रोगाणु हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए, तो बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद ये रोग को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो बच्चों, रोगाणु बॉडी में दो तरह से रोग उत्पन्न करते हैं। या तो ये वहाँ के पाए जाने वाले टिश्यू उनको प्रभावित करते हैं, या फिर जो प्रभावित मतलब टिश्यू हैं या अंग हैं, ठीक है, जो जिस अंग में जा रहा है उस अंग के जो टिश्यू हैं उनको प्रभावित करेंगे। या फिर टॉक्सिन बनाकर, टॉक्सिन होता है एक पॉइजन, ठीक है, उसको पॉइजन को बनाते हैं जिससे वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी कारण क्या होता है कि जब जिस ऑर्गन में जा रहे हैं उसी ऑर्गन में ये प्रभावित ऑर्गन को मोस्टली प्रभावित करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जो रोगाणु आहार नाल में जा रहे हैं तो वो आहार नाल में के जो उत्तक है, टिश्यू पाए जा रहे हैं उसके अंदर, उनको प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा वो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है और ये बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो रोग उत्पन्न हो गए उसके उत्पन्न होते हैं तब हमारी कोशिकाएं क्या काम करती हैं, या इन रोगों से के लिए क्या होता है, शरीर इनको बचने के लिए, इन रोगों से बचने के लिए क्या करता है। अच्छा बच्चों, अब जब रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गए तो वो शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारा शरीर क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कुछ नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड होता है, ब्लड, और ब्लड में होती हैं वाइट सेल्स, ठीक है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या हैं? वो एक सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। उस इम्यून सिस्टम में, उस इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, ठीक है। तो जो बाहर से रोगाणु आ रहे हैं उनसे शरीर को बचाना, उन रोगाणुओं को नष्ट करना। तो जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तब क्या होती हैं, ये जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं कि ये जो हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, इम्यून सिस्टम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं, ये एक्टिव हो जाती हैं। और एक्टिव होने के बाद ये उस उत्तक की, जहाँ पर वो रोगाणु जिसको प्रभावित कर रहा है उसकी सुरक्षा करती हैं, उसको उस रोगाणु से बचाने का प्रयास करते हैं। और इस सुरक्षा के करने के लिए जो सुरक्षा की जाती है उसके चारों तरफ वो एकत्रित हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई रोगाणु शरीर के अंदर आता है तो वो शरीर में दो प्रकार से रोग उत्पन्न करता है कि जिस अंग में को वो प्रभावित कर रहा है उसके उत्तक को प्रभावित करता है, उस उत्तकों को इफेक्ट डाल कर उसको खराब करके, या फिर शरीर के अंदर टॉक्सिन उत्पन्न करके, ठीक है। तो जब वो जिस उत्तक के पास वो रोगाणु आया है जहाँ पर वो मल्टीपल हो रहा है, उस रोगाणु के उस उत्तक के चारों तरफ ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो होती हैं, ये सेल क्या करती हैं, ये एक घेरा बना लेती हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसको घेरने को, इस घेरने को कहते हैं शोथ,
ठीक है। तो संक्रमित ऊतक के चारों ओर रोगजनक को नष्ट करने के वाली कोशिकाओं का एकत्रित होना, इकट्ठा होना शोथ कहलाता है। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि शोथ क्या होता है। इन्फ्लेमेशन होता है कि जो हमारा टिश्यू जिसको ऊपर जहाँ पर रोगाणु आ चुका है, ठीक है, जहाँ पर वो रोगाणु है उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं जिससे वो उसको नष्ट कर सके, उसे ख़त्म कर दे। अब उसे ख़त्म करने के लिए वो क्या करेगी, तो कैसे प्रभाव करते हैं, या ये कहिए शोथ के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ऊतक पर। तो बच्चों सबसे पहला तो एक है कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु जाता है तो एक कॉमन सा इफेक्ट पड़ता है शरीर पर। जब ये शोथ स्टार्टिंग होती है तो एक ऐसा इफेक्ट होता है जो मोस्टली कॉमन इफेक्ट है, सामान्य लक्षण कह देते हैं बीमारी का, उसको कहते हैं ज्वर, बुखार। तो जो फीवर होता है वो अक्सर रोगों का एक कॉमन लक्षण होता है, सिम्टम होता है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई रोगाणु पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब इस तरह से ही ये शोथ का जो होता है, शोथ एकत्रित होती है, जब वो बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं तो उस पर प्रभाव टलता है। तो पहला प्रभाव होता है जो संक्रमित ऊतक होता है। ठीक है, जो संक्रमित ऊतक है, तो संक्रमित ऊतक है वो उसका जो आसपास का जगह है वो फूल जाती है। उस संक्रमित ऊतक के स्थान का फूलना। ठीक है, तो जहाँ पर वो रोगाणु है उस बॉडी के उस वहाँ के जो ऊतक है उस स्थान के आसपास सूजन आ जाती है। तो ये पहला प्रभाव होता है। उसका दूसरा एक प्रभाव होता है उसके बॉडी के जिस ऊतक पे है रोगाणु है वहाँ का लाल हो जाना, उस स्थान का लाल हो जाना। ये इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट होते हैं। फिर उस शरीर के उस भाग का जहाँ पर वो ऊतक है, या ये कहिए जिसमें रोगाणु प्रवेश कर गया है, जहाँ पर वो रोगजनक है, उस ऊतक जहाँ वो ऊतक है उस स्थान पर शरीर का ताप गर्म हो जाना या ताप का बढ़ना। ठीक है, इसे हम कैसे कहें, ताप का बढ़ना, ताप बढ़ जाता है। फिर उसके बाद होता है दर्द, कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सब होते हैं प्रभाव, किसके, शोथ के प्रभाव। ये जो ज्वर आता है, फीवर होता है, स्वेलिंग आती है, रेड हो जाता है, दर्द होता है, ये सब किसके वजह कारण होता है, ये सब होता है जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, विशिष्ट कोशिकाएं हैं, उस रोगजनक के चारों तरफ इकट्ठी हो गई हैं उसे नष्ट करने के लिए, तो उसका ये प्रभाव पड़ता चला जाता है। ठीक है, और वो क्या करती हैं, वो उसे प्रभावित करके उसको क्या करती है, प्रभावित करने के बाद उसको रोग के जनक जो होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतनी पावर होती है कि वो जितने भी रोग हैं उनसे अपने आप को खुद ठीक कर पाता है। या ये कहिए हमारा शरीर में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि उनमें ये क्षमता होती है कि जितने भी रोग हैं उनको वो खुद ख़त्म कर सकती है। अच्छा बच्चों, जब हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश कर गए तो शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाएं वो आसपास किसके, उन रोगाणु जहाँ पर हैं उस ऊतक के आसपास, उस स्थान के आसपास बहुत सारी इकट्ठी हो गई, और वो क्या करती है, फेगोसाइट्स, भक्षी कोशिकाएं, ठीक है, उनको कहते हैं फेगोसाइट्स। वो उस रोगजनक को, उन पैथोजेंस का भक्षण कर लेती हैं, उन्हें खा जाती हैं। इसी प्रकार इस हमारा शरीर क्या होता है, अपने आप ही रोगों को नष्ट कर देता है। तो ये जो होता है, ये रोगाणु आ रहे हैं, ये जो हमारे शरीर पर इन प्रभावित कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं, ये किस तरह से करते हैं, तो या ये कहिए हमारा शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है इन रोगाणुओं का, वो उस पर क्या कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रोगाणु हैं वो सभी के शरीर पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं, उसमें कुछ कुछ अंतर होता है। तो वो प्रभावित जो है, प्रभाव करने वाले कारक हैं, वो क्या होते हैं, तो देखिए पहला कारक होता है रोगजनक की संख्या, नंबर ऑफ पैथोजेंस। तो सबसे पहले जो रोगजनक पैथोजेंस बॉडी पे आ रहे हैं वो कितने हैं, अगर वो कम हैं तो जो उसका इन्फेक्शन होगा वो कैसा होगा, कम होगा।
ठीक है, या ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो शरीर में जो रोग आ रहा है वो किसकी उस पर डिपेंड करता है, वो नंबर पर डिपेंड करता है रोगाणुओं के, ठीक है, जो पैथोजेंस के नंबर पर डिपेंड करता है। जो पैथोजन की संख्या अगर कम है तो उसका प्रभाव कम होगा, और अगर बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर एंट्री कर चुके हैं तो वो जल्दी से प्रभावित करता है, वो अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। सेकंड होता है रोगजनक की उग्रता। तो दूसरा ये भी है कि जो ये प्रभाव है ये उन जो रोगाणु आ रहे हैं, पैथोजन हैं, उनकी जो उग्रता है वो कितना तीव्र गति से काम कर रहे हैं, कितनी तीव्र गति से या किस गति से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, ये उस पर भी निर्भर करता है। अगर रोगाणु बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं या उनकी गति बहुत तीव्र है तो जो उसका प्रभाव है बहुत जल्दी दिखाई देगा, और अगर उनकी गति तीव्र नहीं है, वो बहुत जल्दी प्रभावित करने वाले नहीं हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देगा या कम प्रभाव दिखाई देता है। और उस पर फिर हमारा सबसे मेन होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, कि जो हमने बताया कि शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, इम्यून सिस्टम। उसका काम होता है कि जो शरीर से बाहर से रोगाणु आ रहे हैं, शरीर के अंदर रोगजनक होते हैं, उनको नष्ट करने का। अब ये देखिए कि प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग होता है, और जिसका इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रोंग होगा, उतना ही उसमें रोगजनक जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं वो उस रोगजनक को उतनी ही जल्दी भक्षण कर लेगी उनका, और वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। और जिनका ये इम्यून सिस्टम हल्का है, वीक है, तो वो सिस्टम वीक है तो वो धीरे धीरे रोगाणु को ख़त्म करेंगे, और वो रोगाणु अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे और बीमारी हो जाएगी। जैसे इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे साधारण नज़ला होता है, सर्दी जुकाम, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, वो शरीर में उसके लिए बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है। मगर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, तो वो भी धीरे धीरे वो रोगाणु भी बढ़ते चले जाते हैं, और सर्दी जुकाम वाले भी निमोनिया का रूप ले लेते हैं, या टीबी की में परिवर्तित हो जाती है वो छोटी सी बीमारी भी, ठीक है, छोटा सा रोग एक बड़ी बीमार रोग में परिवर्तित हो जाता है। और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, अब हमने इस वीडियो में देखा कि शोथ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या है, उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और जो संक्रमण होता है, वो जो रोगाणु होते हैं जो बॉडी में वो संक्रमित करते हैं, वो रोगाणु शरीर के अंदर कैसे आते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। और उनको संक्रमण, जो शरीर में संक्रमण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।